मैं इस समय गाज़ियाबाद में हूँ और मेरी कोशिश है कि जो दुकानदार हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नोटबंदी लागू हुआ उसके बाद से बिक्री बढ़ी है, घटी है और पहले काला धन की बात हो रही थी, अब कैशलेस की बात हो रही है। तो कैशलेस का कितना असर पड़ा है, जो दुकानदार हैं उनकी बिक्री पर किस स्तर से घटी है या बढ़ी है? कैशलेस को लेकर जो बातें हो रही है उसमें कितने लोग हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब कैशलेस हो रहा है, कई तरह की अफवाहें भी फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि जो बेगर्स हैं, जो भिखारी हैं, वो भी कैशलेस स्वाइप मशीन लेके घूम रहे हैं। लेकिन दुकानों की क्या हालत है, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लग रहा है, आप लोग कितने साल से दुकान चला रहे हैं? जी, काम तो हम 4-5 साल से कर रहे हैं। तो क्या ये कैशलेस की बात हो रही है, तो क्या आप लोगों ने मशीन लगा लिया अपने दुकान में, ग्राहक आ रहे हैं जो स्वाइप करते हो कार्ड? जी, मशीन लगाने को कोई तैयार ही नहीं है। तो क्या नोटबंदी के बाद धंधे पर असर पड़ा है, बिक्री कम हुई है, बढ़ी है, क्या असर हुआ है कुछ? 90% 90% बढ़ गया, घट गया? घट गया। धंधा है ही नहीं, किसी के पास पैसा ही नहीं देने के लिए। लोग कहते हैं पुराने उसमें पेमेंट ले लो, हम कहाँ से लेंगे। आपको क्या लगता है बिक्री पर कितना असर हुआ है नोटबंदी के बाद? बिक्री पर ये सही बोल रहे हैं कि 90% तो घटाई है। तो क्या लग रहा है, कुछ उम्मीदें बची है कि स्थिति बेहतर होंगी, या लगता है कि और स्थिति खराब होते जा रहा है? क्योंकि बैंकों में लाइन नहीं कम हो रहा है, लोगों के पास कैश आ ही नहीं रहे हैं, तो वो परचेज कहाँ से करेंगे? अभी मुझे मेरा अनुमान जहाँ तक है, ये मुझे लगता है कि 6 महीने ऐसी स्थिति बनी रहेगी। 6 महीने के बाद ही स्थिति संभव है। तो बहुत नुकसान हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, कैसे रिकवर करेंगे? एक बिजनेसमैन के लिए 6 महीने का लंबा वक्त होता है। रिकवरी बहुत मुश्किल है, जैसा कि ये आजकल की हालत चल रही है, रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कैशलेस का कुछ फ़ायदा दिख रहा है? कैशलेस की बात हो रही थी, लोग कैशलेस हो रहे हैं या कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर स्वाइप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, कैशलेस हुआ है, हमने भी सबने पेटीएम डाउनलोड किया है, लेकिन आप देखिएगा इस इलाके में ना पेटीएम बहुत कम चल रहा है। काफ़ी कम दुकानों पे ही पेटीएम चलता है। तो ग्रास रूट पे स्थिति जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। जिस तरह से कैशलेस बात कही जा रही है, पहले काले धन के नाम पे नोटबंदी लागू कर दिया गया, एकाएक लोगों को कहा दिया गया अपने पैसे जमा कर, जब कहा जा अब आड़ लिया जा रहा है कैशलेस का। दिल्ली में न्यूज़ रूम के स्टूडियो में अपने घर से लाइव वो भी देते हुए मंत्री खूब सारे कैशलेस की बात करते हैं। जब आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएंगे तो लगभग 90% दुकानों में अभी भी स्वाइप मशीन तक नहीं है। वो कैसे कैशलेस होगा? और अगर 6 महीना या 1 साल या 3 महीना भी लगता है अगर इस पूरे सिस्टम को कैशलेस करने में, तो भी समझिए कि एक दुकानदार जो क्या करेगा। 6 महीने की रिकवरी करना कितना मुश्किल हो सकता है। क्या आप लोगों ने कैशलेस मशीन ले लिया है? नहीं, अभी नहीं लिया। तो क्या बिक्री पर असर पड़ा आप लोग? बहुत असर पड़ा है। अभी तो जो भी काम होता था कैश में ही होता था। कैश ही देना चाहते हैं लोग, कोई पेटीएम वगैरह से पैसे अभी नहीं दे रहे। जिस तरह से नोटबंदी के बाद पहले काला धन की बात कही गई, उसके बाद कैशलेस की बात कही गई, दोनों का असर नहीं दिख रहा है। ना तो लोग कैशलेस हुए हैं, ना काला धन आया है। हुआ इसके उलट है। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, उनका बिज़नेस चौपट हो गया है। और उनकी माने तो जितना उनका अब तक का 36 दिनों में चौपट हुआ है, जितना धंधा उनका ख़राब हुआ है, जितना धंधे पर बुरा असर पड़ा है, उसको रिकवर करने में 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा। तो जितने भी छोटे दुकानदार हैं, मझोले दुकानदार या थोड़े बड़े भी दुकानदार हैं, जो तमाम तरह के जो दुकानदारी है, धंधा है, काम है, उस पर बहुत बुरा असर हुआ है। और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो क्या करें, क्योंकि नोटबंदी के सब शिकार हैं। कोई लाइन में लगने को मजबूर है, किसी का धंधा चौपट हुआ है, कोई मजदूर बेरोजगार हुआ है, कोई व्यापारी है जिसका काम धंधा बंद हो गया है। तो ये नोटबंदी ने सबको अपना शिकार बनाया है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।